गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें मैं आपके पीवाईक्यूज को डिस्कस कराती हूँ। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने सीरीज 2023 का सेकंड पेपर उठाया है जिसमें आप सबके सामने कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पैलियोलिथिक टूल्स। इसामपुर was a well-known center of the stone tools manufactured in the Gulbarga district of Karnataka and was situated along a small seasonal streams known as Kamtahala. Second statement दी हुई है, a paleolithic blade is a flat tool the length of which is more than twice of width. आपको बताना है कि paleolithic जो tools होते थे उनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है। क्या उनकी जो लेंथ होती थी वो ट्वाइस होती थी एज कम्पेयर टू देयर विड्थ, और इन्होंने दिया हुआ है कि क्या वो वहां पे प्रेजेंट होते थे द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कि वहां पे एक कमता हाला स्ट्रीम भी पास आउट होती है। आपको पता होगा कि जब हम स्टोन एज को कवर करते हैं तो हम लोग पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स को कवर करते हैं। ये वो टाइम पीरियड होता था जब इंसान के पास कुछ नहीं होता था, वो स्टोन मतलब पत्थरों को घिस घिस के उसने हंटिंग गैदरिंग शुरू करी थी, पत्थरों को घिस घिस के उसने टूल्स बनाए थे, पत्थरों को घिस घिस के उसने फायर का इन्वेंट करा था। तो उसी के रिगार्डिंग आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइंस इन द मेडिवल साउथ इंडिया। फर्स्ट है द कट्टापायदी सिस्टम ऑफ द नुमेरल्स which was invented by the Varuchi of Kerala. The author of Chandravakas was used to calculating the positions of moon on any day of the year. सेकेंड स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है, अच्युता पिष्टी wrote उपर्ग क्रिया कर्मा a text on the eclipse. थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है, रवि वर्मा ऑफ महोदयपुरम set up an observatory and it is also said to have inaugurated the Kollam era. आपको साइंस इन द मेडिवल इंडिया के रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं। आपको बताना है कि क्या अचुपेशती ग्रहण से रिलेटेड एक टेक्स्ट बुक कंपाइल करी हुई थी, उसके रिगार्डिंग है। आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई कि क्या रवि वर्मा जो महोदयपुरम था उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी सेट करी थी जिस विच इज सेट टू हैव इनॉग्रेटेड द कोलम एरा। और आपको एक फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ था कटापायदी सिस्टम कि वो उनको किस टाइम पे पोजीशंस ऑफ मून पूरे साल में किस तरह की रहती थी, ये मेथड क्या उसके लिए यूज करा जाता था या नहीं। आपको इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट वाली बतानी है। तो देखिए इसका आंसर आएगा आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। यहाँ पे रवि वर्मा नहीं आएगा, यहाँ पे मृतंड वर्मा आएगा। बाकी की दोनों स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है, थर्ड वाली गलत हो जाती। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इशूड देयर डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट इन प्राकृत लेटर इन द संस्कृत। आपको साउथ इंडिया की ऐसी डायनेस्टी बतानी है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट पहले प्राकृत लैंग्वेज में इशू करे थे, देन उन्होंने संस्कृत में इशू कर दिए थे। क्या इसका आंसर होगा द चोला ऑफ तमिलनाडु, द पांड्यास ऑफ पोस संगम, द पल्लवास ऑफ तोंडई मंडलम, या फिर गंगास ऑफ कलिंग घरा। आपको पता होगा कि चोल चेर पांड्या ये आपके साउथ इंडिया की डायनेस्टी होती थी। तो इसका आंसर आपका आएगा द चोलास ऑफ तमिलनाडु, द पांड्यास ऑफ संगम एज, द पल्लवास ऑफ तोंडई मंडलम। हाँ जी, द पांड्यास ऑफ तोंडई मंडलम।
हु वॉज द ऑथर ऑफ ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ मेहरबूज? ये आपका क्लास 7 से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं नागभट्ट, वत्सराज, बालादित्य या फिर ककुआ। आपको पता होगा कि मिहिरभोज गुर्जर प्रतिहार किंगडम डायनेस्टी का राजा हुआ करता था। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा नागभट्ट। इन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति लिखी थी। मिहिरभोज जो प्रतिहार डायनेस्टी का रूलर था। नेक्स्ट है द शैवे कल्ट व्हिच कैन बी ट्रैक्ड बैक टू 10th and the 11th centuries is usually associated with early bhakti traditions, a kind of early Sufism, early Upanishad philosophy या फिर बुद्धिज्म। आपको पता होगा कि हम जब भी बुद्धिज्म को पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है हीनयान, एक होता है महायान, एक होता है वज्रयान, एक होता है आपका तंत्रयान और एक आपका होता है सजयान। तो दीज आर द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म विच वी रेड अबाउट इन द एंशिएंट इंडिया। तो ये आपका रिलेटेड हो जाएगा बुद्धिज्म से। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स विद द शिवाजी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। अटैक ऑन अफजल खान, कैप्चर्स ऑफ तोरन, अटैक ऑन शिश्त खान या फिर अनेक्सेशन ऑफ जावली। आपको पता होगा कि अगर मैं मॉडर्न इंडिया में शिवाजी के टाइम पीरियड की बात करूं तो वो आपका 1627 से 1680 तक रहता है। अगर मैं इनके इवेंट्स के बारे में बताऊं तो ये आपका रहेगा 1659, ये आपका रहेगा 1646, ये आपका रहेगा 1663, ये आपका रहेगा 1656। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2413। ठीक। Who among the following is the author of the book Indian Struggle 1920 to 1942? विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन आपके पास शरत चंद्र बोस। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एनडीए 2017 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। Who among the following is not the women नयनार सेंट? आपको पता होना चाहिए कि नयनार सेंट वो होते थे जो विष्णु की भक्ति करते थे। और आपको ऑप्शन दिया हुआ है करैकाल, माना, गरकई, कारासियार, अंडाल या फिर इसंगिनार। आपको नारायण सेंट बताना है कि कौन सा इनसे रिलेटेड नहीं है। नयनार बेसिकली होते थे who worship शिवा। अगर मैं अंडल की बात करूं तो अंडल आपका अलवर होते थे एंड अलवर्स आर who worship विष्णु। तो आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। Which one of the following pairs of the term and their meaning is not correctly matched? Nagarkarni, land owned by Nagaram. Nattar, male serpent deity. Yupa, sacrificial post या फिर विरंगल, हीरो स्टोन इन द तमिलनाडु एरिया। ये आपका एंशियंट हिस्ट्री से उठाया हुआ क्वेश्चन है।
Nagarkarni, land owned by Nagaram. Natar, male serpentine. यूपा, सेक्रीफाइसियल पोस्ट, या फिर होएगा आपका विरांगल, हीरो स्टोन इन तमिलनाडु। अगर मैं आपके नटार की बात करूं तो लीडिंग मैन ऑफ लोकैलिटी होता था, एरिया का जो लीडिंग मैन होता था उसको मैं नटर बोलती थी, तो आपके पास बी ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट है, वेयर इज द फेमस गुप्ता पीरियड दियोगढ़ टेम्पल सिचुएटेड? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। ये आपका दशावतार दियोगढ़ टेम्पल है जो आपका झांसी में सिचुएटेड है, और झांसी आपका पड़ता है यूपी। Consider the following statements with reference to the Nataraj bronze sculpture of the Chola period. Shiva is shown balancing himself on his right leg, represent Tiro Bhava. Second statement है, Shiva is shown raising his left leg in the Bhujang Krithastha stance, representing kicking away the illusion from the devotee's mind. Third statement दी हुई है, the main right hand holds the डमरू, शिवाज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप सबने ब्रॉन्ज एज शिवा की नटराज वाली फिगर देखी होगी, तो उसी के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको इनमें से बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। शिवा इज शोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग, नहीं, ये राइट लेग नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट लेग आएगा, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत ही होगी, 2 गलत निकल गए। सेकेंड है, शिवा इज शोन राइजिंग हिज लेफ्ट लेग इन द भुजंग गृतस्था सेंटेंस, रिप्रेजेंटिंग द कीकी अवे फ्रॉम द इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटीज माइंड। ये वाली स्टेटमेंट आपको ठीक दी हुई है। थर्ड है, द मेन राइट हैंड होल्ड्स द डमरू, शिवाज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें मेन राइट हैंड नहीं आएगा, इसका अपर राइट हैंड आएगा, अपर राइट हैंड। तो आपकी थर्ड वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, तो ऑप्शन बचा ओनली 2। Which of the following is the language of the famous political treatise अमुक्त मलयादा? संस्कृत, तमिलनाडु, कन्नड़ या फिर तेलुगु। ये आपका सीरीज 2022 और एनडीए 2017 का रिपीटेड क्वेश्चन है। अमुक्त मलयादा बेसिकली रिलेटेड है विजयनगर एम्पायर से, और उनका एक किंग था कृष्ण देव राय, एंड इट इज बेस्ड ऑन द स्टेट क्राफ्ट। आपको इसकी लैंग्वेज बतानी है कि कौन सी होती थी, तो विजयनगर एम्पायर की जो लैंग्वेज बेसिकली रहती थी वो रहती थी आपकी तेलुगु। Which one of the following statement about the Shwetambar sect of Jainism is not correct? It refers to the monk who wore, not were, यहाँ पे आएगा आपका who wore white clothes. It refers to the monk who migrated to the South Vindhyas in the 4th century BC. Third statement है, they recognize the existence of canonical texts including the 12 Angas. या फिर फोर्थ स्टेटमेंट है, दे बिलीव दैट वुमेन कैन ऑल्सो अटेन साल्वेशन। आपको पता होगा कि जब गंगा वैली में फेमाइन आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य अलोंग विद द भद्रबाहु, स्थूलबाहु और भद्रबाहु होते थे, तो भद्रबाहु के साथ नीचे साउथ इंडिया में माइग्रेट कर जाता है क्योंकि वहां पे फेमाइन आ जाता है, और वहां पे जाके आपका जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर बेसिकली वो होते थे जो हमेशा व्हाइट क्लोथ्स को पहन के रखा करते थे, दिगंबर वो होते थे जो विदाउट क्लोथ्स रहते थे। तो आपको श्वेतांबर सेक्ट के बारे में एक स्टेटमेंट बतानी है विच इज नॉट करेक्ट।
तो इसका आंसर आपका आएगा बी। इट रेफर्स टू द मॉन्क हु माइग्रेटेड टू साउथ विंध्यास इन द 4th सेंचुरी बीसी। ये श्वेतांबर नहीं थे, ये आपके दिगंबर थे, विदाउट क्लोथ्स। नेक्स्ट है, वेयर इज द विक्रम कोल, विक्रम खोल केव लोकेटेड? उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना या फिर वेस्ट बंगाल? यहाँ पे कुछ जनवरी में एक्सकवेशंस हुई थी जिसको एएसआई टैग मिला था। तो ये आपका बेसिकली एंशिएंट इंडिया और करंट अफेयर का मिक्सअप वाला क्वेश्चन था। विक्रम कोल केव जो है वो आपकी उड़ीसा में लोकेटेड है। Consider the following statements regarding the Levallois technique. It refers to the making perforated Harappa pottery. It refers to making prehistoric flake tools. एक टेक्निक दी हुई है, आपको इसके बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो ये पॉटरी से रिलेटेड नहीं होती थी, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू टूल्स, पॉटरी नहीं। अगर आपका फर्स्ट गलत निकल जाता है तो स्टेटमेंट सेकंड। Which one of the following statement is or are correct? The Bhagshali manuscript written in the Gatha language using the Sharda script deals with the topics such as fractions, square roots, arithmetics and the geometric progressions. In the field of geometry, Aryabhat described the various properties of the circle, giving a very accurate value of the pi correct to the 4 decimal places at 3.1416. थर्ड स्टेटमेंट में दी हुई है शारदा श्रंद गाथा संहिता इज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द एंशिएंट इंडिया। आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी है। श्रद्धारा संहिता इज द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए ये जो आपकी श्रद्धारा संहिता है ये आपकी आयुर्वेद पे रिलेटेड है। पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट को नेग्लेक्ट कर देती हूँ तो आपके पास बचेगा फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि जो इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है वो बिल्कुल ठीक है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है कि इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री आर्यभट्ट डिस्क्राइब ऑफ द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल गिविंग वेरी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द पाई करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस एट 3.1416। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 एंड द सेकंड द करेक्ट आंसर यूजिंग द। आपको एक तरफ फेस्टिवल्स दिए हुए हैं, एक तरफ आपको उनके स्टेट्स दिए हुए हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल, चपचार कट, नौगरेम डांस फेस्टिवल या फिर सगा धवा। आपको इनमें से बताना है कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है। देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड से रिलेटेड होता है, ए का 3। अगर मैं बात करूं चपकार कल्ट, ये आपका मिजोरम से रिलेटेड रहता है, 3, ए का 3, बी का 4। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नोगरम डांस आपका मेघालय से रिलेटेड होता है, सागा डांस आपका सिक्किम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, which of the following statements are correct? Shivaji sent an ambassador to the Bombay to negotiate an agreement with the English. His chief motive was to secure English aid against the Siddhis of Danda Rajpuri. थर्ड है he wanted a supply of grenades, mortars and the ammunition. ये बेसिकली रिलेटेड होते हैं, जैसे मकान बनाने का जो मटेरियल होता है या फिर गोला बारूद, उन सब के बारे में आपको थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है। आपको इनमें से करेक्ट बतानी है कि करेक्ट कौन सी है। शिवाजी सेंड एन एम्बेसडर टू द बॉम्बे टू नेगोशिएट विद द एग्रीमेंट फॉर द इंग्लिश। बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। जब हम एंग्लो मराठा वॉर पढ़ते हैं तो उनमें आता है His chief motive was to secure English against हाँ, दांडा राजपुरी से अपने आप को सिक्योर करना था और वो चाहते भी थे कि वो थोड़ी सी सप्लाई कर दे गोला बारूद की या घर बनाने की या फिर ये जो असला बारूद होता है उनकी। तो आपके पास सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है।
The famous Hathi Gufa inscription of the Kharavela mentioned that 11th year of the regime, Kharavela destroyed a confederacy of the Tamil state. आपको हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो आपके तमिलनाडु केरला वाले रीजन में बसती हैं उनके बारे में आपको स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बताना है कि had long been a source of danger. अब वो कितने साल पुरानी है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो आपको केव्स वहां पे तमिलनाडु वाले रीजन में पड़ती हैं? 110, 111, 112 या फिर 113? तो ये 113 इसका आंसर आएगा। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। Which one of the following statement about the Vaishnava sect of the Assam, Shankardeva, is correct? His teachings are often known as the Bhagavati Dharma. He encouraged the establishments of satras or monasteries and namghars or prayers falls of the transmission of the spiritual knowledge. Third है, his major compositions include the kirtan और घोष। वैष्णव सेंट बेसिकली वो होते थे जो हमेशा कृष्णा की भक्ति करते रहते थे, डिवोटी ऑफ कृष्णा। ये आपका भक्ति और सूफी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, आपके भगवती धर्म से बिलोंग करते थे। ही इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द सत्रास और मोनेस्ट्रीज एंड नमघार्स ऑफ द प्रेयर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज। बिल्कुल वो भक्ति मूवमेंट या स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहते थे। His major composition includes the कीर्तन और घोष। वो अपने कीर्तन करने की फॉर्म के थ्रू ही अपने थोड़े से जो थॉट्स होते थे उनको बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो इसका आंसर आएगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है अब्दुल रज़ाक, an ambassador of the ruler of the Persia, was sent to Calicut the 15th century. He was greatly impressed by। ये भी आपका विजयनगर एम्पायर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, कि आपका डायरेक्टली थीम से उठाया हुआ क्वेश्चन है विजयनगर एम्पायर का जो पड़ता है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए फोर्टिफिकेशन ऑफ द कैलिकट, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द कोस्टल टाउन, हाई क्वालिटी स्पीसीज ऑफ द प्लेसेस और द म्यूजिकल ट्रांजिशन ऑफ द प्लेस। अब्दुल रज़ाक के बारे में बोला हुआ है, एम्बेसडर ऑफ पर्शिया। ही वाज सेंट टू कैलिकट इन द 15th century. ही वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द, वो किससे सबसे ज्यादा खुश हुआ था? तो इसका आंसर आएगा फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलिकट। तो ये आपके 2023 के सेकंड पेपर सीडीएस में हिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पेपर को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।